आपको जिस कंडीशन में डाला है उस चीज को एज इट इज स्वीकार करें। देखिए हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा जो मन है वो यहाँ वहां घूमता है। हम सोचते हैं कि ये होता तो अच्छा होता, नहीं नहीं वो होता तो बहुत अच्छा होता। कितनी सारी चीजें हम सोचते हैं, फिर वह सब हमें डिस्टर्ब करती है। लेकिन भगवान ने, ठाकुर जी ने हमें जिस कंडीशन में डाला है, हमें उस कंडीशन को वैसे ही स्वीकार करना है। भगवान भली भांति जानते हैं कि किसको किस कंडीशन में डालना चाहिए। देखिए किसी किसी लोगों के लिए भगवान अलग ट्रीटमेंट करते हैं। भगवान सोचते हैं इन्हें ज्यादा पैसा, ज्यादा ऐश्वर्य देने से ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये भक्ति नहीं करेंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए भगवान ने सोचा है कि इन्हें आर्थिक समस्या होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें आर्थिक समस्या नहीं हुई और यदि इन्हें सब कुछ अच्छा चला तो वो भोग में लग जाएंगे और मेरा नाम भूल जाएंगे। उनके लिए ये ट्रीटमेंट सही है। तो कृष्ण एक डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है। देखिए किसी को दही खाओ, किसी को कहेंगे दही बिल्कुल मत खाओ, लेकिन सबको अलग अलग ट्रीटमेंट है। भगवान भली भांति जानते कि क्या करने से आप उनके और पास आओगे, उस तरह का ट्रीटमेंट वह आपको देते हैं। इसीलिए किसी और से कंपेयर मत करो। डॉक्टर के साथ जाके आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते ना कि डॉक्टर मैंने देखा कि अभी अभी आपने एक पेशेंट को कहा कि सिर्फ दही खाओ और फिर मुझे आप कह रहे हैं कि दही मत खाओ, ये तो आप पार्शलिटी कर रहे हैं। अरे भाई उसे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, उसे दही खाना जरूरी है। और तुम्हें तो सर्दी है, तुम्हें दही नहीं खाना। उसी तरह भगवान किसी को कुछ, किसी को कुछ, सबको अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि इससे ऐसा क्यों, उसकी लाइफ में ऐसा क्यों। इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये भौतिक जगत में देखिए सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये दुखालय अशाश्वतम है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया जो है ना ऐसी बनाई गई है। ओनली थिंग इज दैट प्रॉब्लम के फ्लेवर्स अलग होते हैं। आपका स्ट्रॉबेरी होता है, किसी का चॉकलेट, किसी का वनीला, लेकिन प्रॉब्लम तो सबके फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं ना। शायद आपको आपके पड़ोसी से प्रॉब्लम है, या किसी को अपने फ्रेंड से प्रॉब्लम है, किसी को बच्चों से प्रॉब्लम है, किसी को सास ससुर से, किसी को आर्थिक समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो समस्या तो देखिए सबको है, लेकिन सबके फ्लेवर्स अलग अलग हैं। लेकिन आप अपने आइसक्रीम हाथ में पकड़ के कहते हो कि अरे इसकी तो बैटर है। देखिए किसी की भी बैटर नहीं, ओनली बैटर तो वह है जो भगवान की भक्ति करते हैं। बाकी सबको ही प्रॉब्लम्स है। जैसी कंडीशंस है उसे वैसे ही स्वीकार करें। देखिए हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके केवल दो ऑप्शंस हैं, या तो आपकी इच्छा के अनुसार या तो हरि की इच्छा के अनुसार हो रहा है। उसके अलावा कोई भी तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में है ही नहीं जिसके इच्छा के अनुसार आपका जीवन चले। या तो आप कृष्ण से कुछ मांगते हो तो कृष्ण आपकी इच्छा के अनुसार हो जाता है, पूरा कर देते कृष्ण। अगर अगर भगवान ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की तो उसका मतलब है कि भगवान हरि अपनी इच्छा से आपका जीवन चला रहे। तो दोनों ही कंडीशंस में तो आपको खुश होना है ना। आपकी इच्छा पूरी की तो आपकी इच्छा के अनुसार चले तो हैप्पी, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं चल रहा तो उसका मतलब हरि की इच्छा से जीवन चल रहा है, तो वह तो बहुत ही अच्छा और खुश हो। जब ये बात हमें समझ आ जाती है तो हम देखिए कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हमें देखिए हमारे दिमाग में पता नहीं क्या है कि कोई तीसरा पर्सन है जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखिए और कोई है ही नहीं, किसी और को इतनी पावर है ही नहीं कि वह आपके जीवन को डिस्टर्ब करे। आपका जीवन तो आप डिसाइड करते हैं, भगवान डिसाइड करता है। तो उस तरीके से हमें कंडीशन को ग्रेसफुली स्वीकार करना है। इनफैक्ट देखिए जीवन में थोड़ी चढ़ाई, थोड़ा ऊपर नीचे जब होता है ना, देखिए तब जो जीवन है वह सुंदर है। एक ही टाइप का जीवन होने से आप दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से देखिए आप लंच ले रहे हैं तब आपको चाहिए कि थोड़ा खट्टा, थोड़ी चटनी, कुछ मीठा। तो मतलब अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टेस्ट जब होती है तब आप कहते हैं कि आई एम सेटिस्फाई, आज तो बहुत मजा आया, सब कुछ खा लिया। तो देखिए हमें वैरायटी चाहिए। उसी तरह लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ना तो हमें समझ में नहीं आएगा हाउ टू रिएक्ट। तो भगवान इस तरीके से भगवान ने जीवन बनाया कि कभी हम ऊपर जाते हैं कभी नीचे, तो फिर उस चीज की तब वैल्यू होती है। देखिए फ्रूट सैलेड भी जब हम बनाते हैं तो उसमें कलरफुल फ्रूट्स डालते हैं, तब जाकर वह सुंदर लगता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ
हमें एक छत के नीचे रहना पड़ता है और उस वैरायटी में हमें हैप्पी फील करना है, कंप्लेन नहीं करनी है। देखिए जब हम जू में जाते हैं ना, एनिमल्स को देखते हैं, तब हम कंप्लेन तो नहीं करते कि अरे ये मंकी ऐसा क्यों है, इसका नाक थोड़ा ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, इस मंकी के बाल थोड़े लंबे होते। नहीं, जैसा हम देख रहे हैं वैसा देखकर हम आनंद लेते हैं। लेकिन घर के लोगों के लिए हमारी कितनी कंप्लेंट्स हैं। यदि इसका स्वभाव थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा, यदि वह थोड़ी ऐसी बात करती तो अच्छा होता। लेकिन बाहर हम सब स्वीकार कर लेते हैं। इनफैक्ट देखिए, यदि हम देखें, यदि सारे एनिमल सेम हो तो हम जू में जाएंगे भी नहीं उसे देखने के लिए। आपको इमीडिएटली एक एनिमल को देखने के बाद आपको वैरायटी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिंजरे में फिर कोई एनिमल, फिर कोई अलग एनिमल होना चाहिए, तब हमें अच्छा लगता है। वी वांट वैरायटी। लेकिन हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि सब हमारी तरीके से सोचे, सब हमारी तरीके से देखें, सब वही कहे जो हम कहें, सब उसी को माने जो हम चाहें। तो वो कैसे होगा? जिस कंडीशन में ठाकुर जी ने हमें डाला है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि आप जिस कंडीशन में हो वह आपके कर्म के फल के अनुसार है, किसी और ने नहीं किया है ये आपके लिए ये काम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप इमेजिन करें, आप ऑफिस जा रहे हैं, सुबह सुबह आपने अपना लंच पैक किया है, आपने कुछ बनाया है, सपोज आपने भटूरे बनाए, छोले बनाए और सूजी का हलवा बना के टिफिन पैक कर लिया। ऑफिस गए, दोपहर को लंच टाइम हुआ, आपने अपना टिफिन खोला और आपने देखा अरे हलवा खाने के लिए तो स्पून ही नहीं डाला। अरे फिर आप जब खाने के लिए गए कि अरे छोले की सब्जी में तो सॉल्ट डाला ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? किससे कंप्लेन करेंगे? खाना बनाया आपने, पैक किया आपने, लेकर आए आप। अगर घर पे किसी और ने बनाया होता तो आप कंप्लेन कर सकते थे, फोन करते और कहते कि अरे ये क्या किया है, सॉल्ट क्यों नहीं डाला, पर बनाया आपने, आपने पैक किया, तो आप कंप्लेन किससे? उस तरीके से हमारे जो कर्म है उसके अनुसार ही इस जीवन में हमें लाइफ पार्टनर मिले हैं, बच्चे मिले हैं, माँ बाप मिले, कंडीशंस मिली हैं। अब हम कंप्लेन करें तो किसके बारे में कंप्लेन करें? आपने ही तो चुना था, आपने ही नमक कम डाला था, आपने ही प्रीवियस लाइफ में ऐसा डिजायर किया था कि मुझे सुंदर पत्नी मिले, बहुत बुरी हो, बहुत बुद्धि हो, बहुत अच्छी क्वालिफाइड हो, लेकिन आप नमक डालना भूल गए, ये मांगना भूल गए कि स्वभाव अच्छा हो, भक्ति में आगे हो, आप ये कहना भूल गए। और अब आप कंप्लेन कर रहे कि उसमें सब कुछ ठीक है लेकिन मैं भक्ति नहीं करती, मैं मेरी बात नहीं मानती, स्वभाव तो अच्छा है ही नहीं। तो देखिए, पैक आपने किया था टिफिन, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आप सॉल्ट डालना भूल गए थे छोले की सब्जी में, आप स्पून डालना भूल गए थे, लेकिन आप फिर कंप्लेन कर रहे हैं। पता नहीं ठाकुर जी क्या करे मेरे जीवन में, ऐसा क्यों? ठाकुर जी ने तो टिफिन पैक ही नहीं किया, टिफिन आपने पैक किया, आप भूल गए। इस तरीके से जब हम फिलॉसफी समझते फिर हमें कोई कंप्लेन नहीं होती, फिर हम हर कंडीशन को ग्रेसफुली स्वीकार करते हैं। जब हम ग्रेसफुली स्वीकार करते हैं तो हमारा मन कूल रहता है और इस शांत मन से हम भक्ति कर सकते हैं। देखिए, मन के बैलेंस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, जिस तरीके से हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहते हैं। हमारा ब्रेन बैलेंस, माइंड बैलेंस भी हमें चेक करते रहना चाहिए कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए हर कंडीशन में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। देखिए, एक राजा था, एक दिन राज्य में उसने एक अनाउंसमेंट किया। उसने कहा कि मेरे पास एक अनमोल हीरा है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरे पास एक हीरा है, वह उस हीरे जैसा ही सेम दिखने वाला, और एक हीरा है जो वह कांच का बना हुआ है। और जो आदमी ओरिजिनल हीरा कौन सा और कांच का कौन सा, ये डिफरेंस बता देगा, मैं उसे असली हीरा दे दूंगा। तो एक ब्लाइंड आदमी वहां आया, वह कहता है मुझे तो मैं बता दूंगा। लोग शॉक। आधे घंटे के बाद वह ब्लाइंड मैन वापस आया, उसने बता दिया कि यह हीरा है और ये तो कांच है। राजा बोला तुम्हें कैसे पता चला? तो वे कहते हैं वेरी सिंपल, मैं इन दोनों को लेकर गया, धूप के नीचे रखा, जो हीरा था वह 20 मिनट्स के बाद गर्म नहीं हुआ और जो कांच था वह गर्म हो गया। इससे मुझे पता चल गया कि कौन सा हीरा है कौन सा कांच। तो क्या हम हीरा है या कांच, ये हमें पता चलता है जब हम परिस्थितियों के साथ हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हम गर्म हो जाते हैं ऐसी कंडीशंस में,
क्या या हम कूल रहते हैं किसी भी कंडीशन में, हम कैसे रहते हैं? तो ब्रेन बैलेंस के साथ साथ, ठीक है, मतलब बैंक बैलेंस के साथ साथ हमें ब्रेन बैलेंस भी चेक करते रहना चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ हमें अपना बिहेवियर मैनेजमेंट भी चेक करते रहना है, कैसा है हमारा बिहेवियर। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि जो बहुत सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी बोलते हैं वह बहुत हम्बल है। एक्चुअली जो बहुत बार सॉरी बोलते हैं वे कृष्णा कॉन्शियसनेस में सीरियस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे अलर्ट ही नहीं है। हर बार जो मर्जी है वह कह देते हैं, माइंड के अनुसार चलते हैं और बाद में कहते हैं अरे आई एम वेरी सॉरी। नहीं, देखिए, दैट मीन्स दे आर नॉट अलर्ट। वह अलर्ट नहीं है तो मतलब है कृष्णा कॉन्शियस को बहुत सस्ते में रह रहे। जो कृष्णा कॉन्शियस का सीरियस स्टूडेंट है वह अपनी बातों से, अपने वाणी से, अपने मन से, अपने बिहेवियर से, अपने चाल चलन से कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहेगा। वो 24 आवर्स अलर्ट मोड पर रहेगा। वह हमेशा देखता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को मैं हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो बार बार सॉरी बोलने से कोई हम्बल नहीं हो जाता। बार बार अगर आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है मतलब यू आर सो केयरलेस, आप सीरियस ही नहीं हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। एक बार चलो, कभी कोई गलती हो गई लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं तो हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट हमें चेक करना है। हमें देखना है कि हमारा हृदय सोने का बना या नहीं, क्या हम अभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या नहीं, हमारी वाणी कैसी है, क्या हमारी वाणी ब्रेकिंग है या बाउंडिंग है। माने यदि हम जब बात करते हैं तो क्या लोग इंस्पायर होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वह कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ते हैं। हमारी वाणी ऐसी कि बस हम मुंह खोले और सबके दिल को या सबके हृदय को हम दुख पहुंचाते हैं। वाणी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी की एक गलत लाइन ने पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध, अंधे का बेटा अंधा कह दिया उसने और पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया। तो हमें अपनी वाणी को चेक करते रहना चाहिए, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हम जब कहते हैं तो लोगों को कैसे फील होता है। देखिए, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमें उस पर काम करना है। हमें ब्रेन बैलेंस, बिहेवियर मैनेजमेंट कंडीशंस को अच्छे से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। जब भगवान का जब हम प्रसाद लेते हैं, प्रसाद छोड़ो, हम जब चरणामृत लेते हैं मंदिर में दर्शन आरती के बाद, तो क्या आप हाथ में चरणामृत लेने के बाद ऐसे कहते हैं कि अरे आज तो पुजारी ने हनी कम डाल दी, हाँ ऐसा लग रहा है ना, शुगर थोड़ा कम है ना, रोज वाटर की स्मेल नहीं आ रही आज। नहीं, चरणामृत तो चरणामृत है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह भगवान ठाकुर जी हमें जिस भी कंडीशन में डालते हैं उसे हमें चरणामृत की तरह स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट ग्रेसफुली। ये सारी छोटी छोटी टिप्स यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा माइंड हेल्दी रहेगा। बड़ा दिल रखें, पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानो, वासुदेव कुटुंब। देखिए, हमारी लिमिटेड अफेक्शन है, जब हम प्रेम भी करते हैं तो मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, इस तरीके से हम प्रे करते हैं। हमारा दिल बड़ा नहीं रखते हम। जिस दिन हम बड़ा दिल रखना शुरू करेंगे हमारा माइंड इतना रिच और हैप्पी फील करेंगे हम, व्हेन वी स्टार्टेड प्रेइंग फॉर अदर्स। देखिए, हमारा माइंड ऐसा कंडीशन है, हम ऐसे ही करते हैं। देखिए, जिस दिन हम पूरी दुनिया को कि यह तो मेरा परिवार, कृष्ण का परिवार है, तब हम सबको आसानी से क्षमा कर पाएंगे, हम सबको स्वीकार कर पाएंगे और हम रिच फील करेंगे, हमारा माइंड हेल्दी फील करेगा। देखिए, हमें लोगों से चीजें लेना हम सीख चुके हैं, लेकिन आज अब गिविंग हमें नहीं आती, देना नहीं जानते किसी को। ये जरूरी नहीं हम किसी को बहुत बड़ा कुछ दे दें, नहीं, यदि हम कोई छोटी सी भी चीज दे दें तो हम उसकी लाइफ में कुछ अच्छा फील करवा सकते हैं। देखिए, एक छोटे से बच्चे की बात मुझे यहाँ याद आ रही है। गोवा में हमने देखा कि वहां पर लहरें बहुत सारी फिशेस को वहां बाहर लेकर आ रही थी, तो वहां बहुत सारी स्टार फिशेस पड़ी हुई थी, तो एक बच्चा उस एक एक फिश को लेकर वह पानी में वहां डालना शुरू करता है। तो कोई आदमी आके उनसे कहता है कि हजारों फिशेज हैं, तो भाई ये दो तीन फिशेस डालने से इट डोंट मेक एनी डिफरेंस, कुछ डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
उस बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हाँ, हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जो 3 फिशेस अभी मैंने वापस डाली, उनके जीवन में तो मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया ना। मैं तो मर नहीं दी अंकित, मैंने उन्हें वापस जीवन दान दिया। तो देखिए, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी कि कितने लोगों के जीवन में, नहीं, जितना आप कर सके थोड़ा बहुत भी यदि आप करेंगे तो यू विल फील सो रिच। देखिए, किसी और के लिए आप प्रार्थना करें। हमारे जीवन में प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि हम तो भिखारी बन गए हैं। हम सब, हमें हर समय लोगों से चाहिए चाहिए चाहिए, ये मुझे रिस्पेक्ट करे, ये मुझे प्यार करे, ये मेरे से अच्छे से बात करे, ये मेरे से ऐसा बिहेव करे। हम सब लोगों से चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन हमें भिखारी नहीं, हम तो राजा है, हमें राजा बनना है। वे शायद नहीं जानता कि किस तरीके से बात करनी है, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना कि किस तरीके से बात करनी है। शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन मैं तो ऐसे ही रेस्पॉन्स करूंगी। मैं जानती हूँ प्यार देना, शायद उसके पास प्यार नहीं, लेकिन मेरे पास है, मैं देना जानती हूँ। तो जब हम अमीर बन जाते हैं, हम लोगों को देते हैं, तब हम खुश रहते हैं। इट मेक अस फील सो हैप्पी। और ये एक फीलिंग है, इसे बोलने से हम नहीं समझेंगे, जब एक्चुअली हम इसे करेंगे तो एक अलग ही अनुभूति होती है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना रिच हम फील करते हैं। तो जितना भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं पैसे से मदद करनी है, वी कैन प्रे फॉर देम। हम प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए। देखिए, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने किसी के लिए कुछ किया, मैंने कुछ दिया, और कितना आनंद आया मन में। देखिए, जरूरी नहीं है, हम प्रार्थना कर सकते हैं ना लोगों के लिए, हम प्रे कर सकते हैं लोगों के लिए। एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो हमारे माइंड को खाली करो, हमारे जीवन में जो भी कंडीशन है देखिए उसे स्वीकार करें, दिल बड़ा रखें। देखिए, कटु वचन मत बोलो, सबसे अच्छे से बिहेव करो, और सिर्फ अच्छी ही बातों को याद रखें। बस हमें इतना ही करना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा आप करके देखें, हमें बहुत अच्छा फील होगा। एक बार हम करके तो देख सकते हैं। और कुछ भी नहीं, आप अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, जैसा भी है। हमने ये कहा कि किसी भी कंडीशन में भगवान ने डाला है उसे स्वीकार करें। हमें देना है, जिस दिन हम देना शुरू करेंगे बहुत ही अच्छा हमें फील होगा। तो करके देखे, एक बहुत अलग की अनुभूति हमें होगी। हेल्प करके देखे, हेल्प करने से भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। जितना भी कर सकते हैं, देखिए हमने अभी कहा कि प्रे करें ना, प्रार्थना कर सकते हैं। तो करके तो देखें, हमें बहुत 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 ही अच्छा लगेगा हमें कि हमने किसी के लिए कुछ किया, मैंने कुछ किया, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आचार्य गुरुजन है, हम उनका देख सकते हैं, उनका एग्जाम्पल है हमारे सामने। प्रभुपाद ने कितना कुछ किया हम सबके लिए, तो हमारे सामने तो इतने उदाहरण हैं। तो माइंड को अपने खाली करे, लाइफ में जो कंडीशन है उसे स्वीकार करे, अपना दिल बड़ा करे, गलत ना बोले, सबके साथ अच्छे से बिहेव करें, और अच्छी बातों को ही याद रखें। हरे कृष्ण।